बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक वी हैव 5 पार्टिसिपेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द केसिंग। कि केसिंग क्या होती है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। इसके बाद आज हमारा प्रैक्टिकल भी था, तो वो भी केसिंग के बारे में होगा। तो प्रैक्टिकल में हम डिस्कस करेंगे कि वो उसको परफॉर्म कैसे करते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कि केसिंग है क्या, उसके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज अ केसिंग लेयर। It is a layer of moist material, either organic, inorganic, or combination of both, placed on the top of a colonized substrate. अब पिछली दफ़ा हमने एक सबस्ट्रेट बनाया था, उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक लेयर डालनी है जो कि ऑर्गेनिक हो सकती है, इनऑर्गेनिक हो सकती है, या दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है। और इसका बेसिक मकसद जो है कि मॉइस्चर रिटेंशन है, और ये जो मशरूम को फ्रूटिंग बॉडीज़ की तरफ लेके जाती है। तो बेसिकली केसिंग जो है ये कोई भी ऐसे मटेरियल हो सकता है। हम इसमें सॉयल यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें अपने किचन की सॉयल यूज़ कर सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ किया जाता है इसमें, और जो कि पाकिस्तान और इंडिया में सबसे ज़्यादा फार्म यार्ड मैन्योर को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि इसका मकसद खुराक देना नहीं है, वो हमारे पास सबस्ट्रेट नीचे मौजूद है। इसका मकसद ये है कि एक तो वाटर रिटेंशन जो है वो रहे, और दूसरा ये एनकरेज देती है कि उसमें से जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं वो निकलें, तो ये उसमें हेल्प आउट करती है। तो बाकी जो है इसके फंक्शंस और इसकी प्रॉपर्टीज वो हम पढ़ते हैं। The main function is to aid with the moisture retention. Some casings also contain biological components, कुछ जो हैं जिसमें हम खुद एडिटिव्स डाल सकते हैं, जिप्सम डाल सकते हैं, कुछ में पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें डालते हैं, तो उनका अपना एक फंक्शन हो सकता है। दैट आर नेसेसरी फॉर फ्रूट बॉडी फॉर्मेशन। और कुछ में अच्छा, केसिंग लेयर जो है ये अगेन डिपेंड करती है कि आप कौन सी मशरूम जो है वो ग्रो करना चाह रहे हैं। अगर आप मशरूम ग्रो करना चाह रहे हैं ऑयस्टर, तो उसके लिए और है, जैसे हमारे यहाँ कॉमनली या वाइट बटन मशरूम के लिए फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ हो रहा है। जो वर्मिकुलेट है अमेरिका में वो कॉमनली यूज़ होता है, क्योंकि वर्मिकुलेट जो है वो उसमें बिल्कुल न्यूट्रिशन नहीं होती, और वो वाटर रिटेंशन जो है वो उसकी बहुत हाई होती है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हम वन बाय वन पढ़ते हैं। कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ द मशरूम कंपोस्ट कॉलोनाइज्ड विद मशरूम माइसीलियम इज कवर्ड। अब जो कंपोस्ट थी, जो हमने पिछले प्रैक्टिकल में तैयार की या उससे हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ी, उसको उसके ऊपर जब कॉलोनाइजेशन हो जाए मशरूम के माइसीलियम की, तो उसके बाद हम उसको 3 to 5 सेंटीमीटर थिक केसिंग लेयर के ऊपर डालते हैं। उसके ऊपर 3 से 5 सेंटीमीटर की एक लेयर बनानी है, जो हम जो कि फार्म यार्ड मैन्योर की हो सकती है, सॉइल की हो सकती है। और इसका बेसिक मकसद जो है, इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफोर्स। तो ये बेसिकली स्पोरोफोर्स की इनिशिएशन के लिए होता है। द हिस्ट्री ऑफ एडिबल मशरूम इज वेरी ओल्ड, मैनी सेंचुरीज। और जो केसिंग की हिस्ट्री है वो भी 17th सेंचुरी तक ओल्ड है। तो मतलब ये बहुत ही पुराना तरीक़ेकार है मशरूम इंडस्ट्री में, कि केसिंग जो है वो हमेशा से यूज़ होती रही है। इसकी हेल्प ये जो है ये हेल्पफुल है प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। द मेन फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ मशरूम्स इन क्वांटिटी, और ये उसकी क्वांटिटी बढ़ाती है। विच इज केसिंग लेयर जो इटसेल्फ है ये न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट मीडियम है, इसमें कुछ नहीं है। इट ब्रिंग्स इंपॉर्टेंट मार्फोलॉजिकल चेंजेस फ्रॉम ट्रांजिशन ऑफ वेजिटेटिव ग्रोथ टू फ्रूटिंग स्टेज, कि जो आपके पास वो जो स्टॉक है वही बनती जाए, उसको ये फ्रूटिंग स्टेज, वो जो कैप की फॉर्मेशन है आप कह लें, स्पोरोफोर फॉर्मेशन जो है उसकी तरफ ये ट्रांजिशन करती है। ये इसका काम है। अब केसिंग इज जनरली डन बाय टू मेक अ सरफेस। अच्छा, एक चीज और इसमें ये कहती है कि यूनिफॉर्मिटी लेके आती है, यूनिफॉर्म फ्रूटिफिकेशन में हेल्प करती है। अगर हम केसिंग ना करें तो ये है कि कोई ऊंची हो कोई नीचे हो, तो केसिंग इज प्रोवाइड्स ए यूनिफॉर्मिटी इन द मशरूम प्रोडक्शन। तो यूनिफॉर्म फ्रूटिफिकेशन कैन टेक प्लेस एंड आल्सो टू प्रोवाइड एनकरेज, और उसके अंदर से ये मतलब जो मशरूम है उसकी मजबूत, उसका तना मजबूत हो जाता है। वो जो उसकी स्टॉक है वो बेटर एनकरेज्ड होती है, और उसको एक सपोर्ट मिलती है। एंड इसेंशियल रिजर्व्स फॉर डेवलपिंग स्पोरोफोर्स ऑफ द मशरूम्स। तो ये डिपेंड करता है कि हमने रिजर्व्स उसमें डाले हैं तो आपको न्यूट्रिशनली अवेलेबल है, अदरवाइज वो नहीं होगा। इन मोस्ट ऑफ द मशरूम ग्रोइंग कंट्रीज पीट मॉस। अब ये जो है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है पीट मॉस या वर्मिकुलेट, लेकिन हमारे यहाँ ये यूज़ नहीं हो रही है। और इन कम्बिनेशन विद अदर मटेरियल इज यूज्ड फॉर केसिंग। बट इन द सब कॉन्टिनेंट मॉस और पीट मॉस इज नॉट अवेलेबल और restricted to some reserves.
and cannot be used on a commercial scale। अब हमारे पास पीट मॉस आती जा रही है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं, पहले हमारे पास ये थी ही नहीं। तो अब उस वक्त हम क्या यूज कर रहे हैं, द कम्बिनेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर प्लस लूम सॉइल, जो मतलब हमारी लूमी सॉइल्स हैं, मतलब आम जमीन मिट्टी, और फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर, वो हम उसको खुश किया हुआ, उसको हम बेहतरीन पाकिस्तान में एगेरिकस बिस्पोरस के लिए बेहतरीन केसिंग मटेरियल है। ठीक है, तो हम अगर जब पाकिस्तान में बात कर रहे हैं तो फार्म यार्ड मैन्योर प्लस लूम सॉइल 1 to 1 50-50% ये हम इसको यूज करेंगे केसिंग मटेरियल के तौर पे। केसिंग मटेरियल इसके अलावा जो है दुनिया में बहुत से यूज हो रहे हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मटेरियल यूज फॉर केसिंग है आर चूजन ड्यू टू द कैपेबिलिटी टू होल्ड वाटर, ये एक इम्पॉर्टेंट विच इज एसेंशियल टू मेंटेन प्रॉपर फ्रूटिंग कंडीशंस एंड इनिशिएटिंग फ्रूट बॉडी ग्रोथ। तो ये दोनों कामों के लिए, एक तो प्रॉपर वाटर को मेंटेन करने के लिए, एक वेजिटेटिव ग्रोथ को फ्रूटिंग बॉडी की तरफ लेके जाने के लिए जो है वो केसिंग का मटेरियल वो रिक्वायर्ड होता है। तो ये डिपेंड करेगा। अब वर्मिकुलाई इज यूज्ड इन नियरली ऑल केसिंग रेसिपीज, ये यूएस की है, यूरोप में ये चीज यूज होती है। बिकॉज ऑफ इट्स कम्प्लीटली इनर्ट मटेरियल, नेचर इनर्ट है, इसमें कुछ है नहीं, और ये 16 टाइम्स इट्स वेट के वाटर को होल्ड करता है। इट इज इनएक्सपेंसिव एंड कैन बी फाउंड एट मेनी गार्डन्स एंड हाइड्रोपोनिक शॉप्स, ये वहाँ पे मिलना बहुत आसान है। हमारे यहाँ भी ये अब आ रहा है, लेकिन ये हमारे यहाँ मशरूम की जो प्रोडक्शन है उसमें कम यूज हो रहा है, लेकिन आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी करेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, फेवरेबल है, 16 टाइम्स वाटर वेट जो है लॉस कर रहा है, और एक अगर हम इसको मिक्स करके चलाएंगे तो आई थिंक इट इज वेरी गुड। पीट मॉस जो है वो अनकंसोलिडेटेड सॉइल मटेरियल है कंसिस्टिंग, अब इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, जैसे जस्ट वर्मिकुलेट की किसी के दूसरे के साथ मिला के। तो पीट मॉस जो है इज अनकंसोलिडेटेड सॉइल मटेरियल कंसिस्टिंग लार्जली ऑफ अनडिकम्पोज्ड or only slightly decomposed organic matter accumulated under conditions of excessive moisture। ठीक है जी, ऑर्गेनिक मैटर वो अगेन पीट मॉस को आप फार्म यार्ड मैन्योर भी समझ लें कि ऐसा ऑर्गेनिक मैटर जो एक्सेसिव मॉइस्चर कंडीशन में हमारे पास अवेलेबल हो, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो फार्म यार्ड मैन्योर को भी हम इसी तरह एक्सेसिव मॉइस्चर के साथ यूज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जो भी हमें अवेलेबल हो वो हमारे लिए ये दैट कैन बी यूज्ड एज ए केसिंग मटेरियल। अब ये जो है जो पीट मॉस है इसकी पीएच होती है एसिडिक 3 to 4, तो हमें उसको न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक की तरफ लेके जाना है। पीएच 7 to 7.2 to 3 4 8 इज द मैक्सिमम, तो 7.2-3-5 तक आप उसको लेके जाएं, सो इट्स गुड। बाय एडिंग अ बफर आप उसको लाइमस्टोन फ्लोर, कैल्शियम कार्बोनेट और विस्टर शेल्स, कुछ भी ऐसी चीज डाल के हम उसका जो है पीएच जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। कोकोनट कॉयर, ये जैसे ऐसे कंट्रीज हो गए जैसे इंडिया का जो आपके साहिली इलाके हैं, या आप पाकिस्तान के भी साहिली इलाके, वहाँ पे कोकोनट कॉयर जो है वो मिलना आसान है। ये क्या होता है, ये क्रश्ड आउटर शेल ऑफ द कोकोनट फ्रूट का बाहर वाला हिस्सा जो क्रश्ड, जिसको हम क्रश करके फेंक देते हैं। अब जहाँ जहाँ पे कोकोनट की प्रोडक्शन है वहाँ पे ये मिलना भी आसान है, और इसको यूज भी किया जा सकता है। इसकी क्वालिटी भी वही है जो हमारे पास वर्मिकुलेट की है, कि वाटर को रिटेन करता है और एक्सीलेंट जो है एनकरेज देता है। अनलाइक अदर केसिंग मटेरियल कोकोनट कॉर इज न्यूट्रिशियस, लेकिन इसमें एक चीज है कि ये न्यूट्रिशनस है, और इसको इसीलिए उमूमी तौर पे बल्क सबस्ट्रेट के तौर पे भी यूज किया जाता है, कि हम इसको नीचे डाल सकते हैं और उसको केसिंग हम नहीं करते। लेकिन समटाइम ये भी होता है कि नीचे डाल के ऊपर केसिंग भी इसी की कर देते हैं, तो ये इस चीज में भी यूज हो सकता है। फॉर दिस रीजन मैनी कल्टिवेटर्स experience overlay mycelium growth over the casing when using a core based casing layer। तो overlay जो है वो आ जाएगा, ये हो सकता है। लेकिन अगर आपका इलाका ऐसा है जो कि हमारा नहीं है, अगर ऐसा है कि जहाँ पे कोकोनट अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप इसकी ओवरले होता है तो होने दें, आप उसकी ग्रोथ थोड़ी वेजिटेटिव ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इट विल बी वेरी हेल्पफुल, इनएक्सपेंसिव, पैसा बचेगा। अब इसमें मिनरल सप्लीमेंट्स जो है वो हम यूज कर सकते हैं, जो जिप्सम है, हाइड्रेटेड लाइम है, लाइमस्टोन फ्लोर है, क्रश्ड ऑयस्टर सॉइल है। जो नीचे तीने जो हैं इनका काम है रेजिंग द केसिंग पीएच, और जिप्सम का भी बेसिकली इधर जो काम वही है कि एक्ट एज ए बफर, पीएच को मेंटेन करता है। बाकी हाइड्रेटेड लाइम या लाइमस्टोन इन सब में कैल्शियम है, तो ये बेसिकली क्रश्ड ऑयस्टर शेल्स ये सब जो हैं ये केसिंग की जो पीएच है उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जो कि हमें चाहिए होता है।
अगर हम ऑर्गेनिक मैटर को यूज कर रहे हैं तो उसका जो पीएच है वो लो होता है। तो ये जो हमारे पास मिनरल सप्लीमेंट्स हैं ये उनकी इंक्रीज उसको न्यूट्रलिटी की तरफ या अल्कलिनिटी की तरफ लेके जाते हैं। सेवरल मिनरल सप्लीमेंट्स आर बेनिफिशियल, जो कि एसेंशियल मिनरल्स फॉर मशरूम ग्रोथ जो है वो हमें, और इसके अलावा ये बैलेंस करते हैं पीएच को। और बाय रेजिंग द पीएच ऑफ द केसिंग लेयर इज मेड इनहॉस्पिटेबल टू फंगल कंटामिनेंट्स, और जो हमारे पास कंटेमिनेशन है उसको हम अवॉइड करते हैं, विच आर लेस टॉलरेंट ऑफ अ हाई पीएच देन एस्टेब्लिश्ड मशरूम माइसीलियम। सो आई थिंक दीज ये इसमें इस स्लाइड में आपको समझ आ गई होगी कि इन मटेरियल को यूज करके हम पीएच को रेज कर रहे हैं, और पीएच हाई पीएच इन हॉस्पिटेबिलिटी है टू द कंटेमिनेशन, और इसके अलावा जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको मीट कर रही है। अगर हमने इसको बनाना हो तो बेसिकली इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप। जो भी आपने चीज़ लेनी है, फार्म यार्ड मैन्योर, और अगर लूम सॉइल लेनी है तो उनको मिक्स करना है, और मिक्स करने के लिए वो मिक्स करने से पहले वो ड्राई होना चाहिए। उसको मिक्स करने के बाद हम उसको वाटर देते हैं, और उसके बाद उसको स्टेरलाइज करते हैं, स्टेरलाइज करेंगे, और उसके बाद आप उसको ठंडा करेंगे और लेयरिंग कर देंगे। ये बेसिक 3 स्टेप हैं। इसको दोबारा पढ़ते हैं। प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग द वाटर, रिजर्विंग मटेरियल मतलब जो हमारा रिजर्विंग फार्म यार्ड मैन्योर हो गया, एंड सप्लीमेंटेड मटेरियल, जैसा कि अगर हम इनमें से कुछ डालना चाहें तो वाइल्ड ड्राई, जब ये ड्राई हैं तो आप इनको कंबाइन करेंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट नो मिनरल क्लम्प्स टुगेदर। और जो हमारे पास मिनरल्स ये एडिटिव जो हैं इनकी क्लम्पिंग नहीं होनी चाहिए, दूसरी जो है वो क्लम्प हो जाए तो वो अच्छा है। बिफोर एडिंग वाटर टू फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, आपने कंबाइन करता है उसके बाद उसमें इतना पानी डालना है कि वो उसमें अच्छी तरह एब्जॉर्ब हो जाए, बहे नहीं, इतना पानी आपने डालना है। After the casing mixture is made, the mixture can be either pasteurized or sterilized. आप उसको pasteurize करें या sterilize करें। Many cultivators suggest that pasteurization is more appropriate because it allows some beneficial organisms to remain in the casing material. उसके बाद इस pasteurized को आपने ठंडा करना है, let it cool, and उसके बाद आपने उसकी casing बनानी है, layering करनी है। ये इसके steps हैं। अब इसमें जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनका हमें ख्याल रखना है केसिंग की लेयर को स्टैब्लिश करने के लिए, या जो मटेरियल सजेस्ट करने के उसको उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज अ वेल एस्टेब्लिश फैक्ट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केसिंग, जैसा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पोरोसिटी, बल्क डेंसिटी, पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो है मशरूम प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करती है। इन पांचों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। Around 72% variation in the mushroom yield has been reported. इन 5 चीज़ों की वजह से 72% वेरिएशन आ सकती है, कि मतलब अगर वो सही नहीं है तो वो इम्पैक्ट होगी, अगर वो सही है तो वो अच्छी होगी। अब जो सबसे पहले है वो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब हैवी सॉइल्स जो हैं दैट हैव बीन रिपोर्टेड टू परफॉर्म बेटर कंपेयर टू द लाइट सैंडी सॉइल्स। तो ठीक है, आपने भारी ज़मीन लेनी है, सैंडी रेतली ज़मीन आपने मिक्स नहीं करनी। ये जब हम फार्म यार्ड मैन्योर के साथ जो सॉइल या जो मिट्टी मिक्स कर रहे हैं वो हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो अगर हैवी होगी तो उससे क्या होगा द बटन मशरूम के लिए, तो ये बेटर परफॉर्म करेंगी। फाइन सॉइल क्या करती है, इट कॉज एन एरोबिक कंडीशंस इन द कंपोस्ट एंड रिड्यूस द यील्ड। जो फाइन सॉइल है वो क्या करती है, रेत जो है वो उसके जो पोरोसिटी है, जो पोर्स हैं उनके अंदर जाके उनको बंद कर देती है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मशरूम की जो यील्ड है वो रिड्यूस होती है। The yield of mushrooms are mostly better with higher water holding capacity of casing. अगर हमारे पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी केसिंग की है so it will be better. It is proved that the water requirement of casing in terms of soil moisture tension and for obtaining better yield is when the casing mixture was kept between the range, ये जो रेंज है 2.7 to 3.9, ये अगर वाटर की कैपेसिटी जो है वो इतनी है तो वो बेटर है। अगर 4 से ऊपर बढ़ जाए तो मशरूम की जो है वो मॉइस्चर टेंशन 4 से ज़्यादा हो जाए तो वो कम हो जाती है या बिल्कुल रुक जाती है, क्योंकि ये 4 रहेगी तो नहीं, वो आगे पीछे होती रहती है, तो इसका बेसिकली बुरा इम्पैक्ट होगा और ऑन द मशरूम ग्रोथ। दिस सजेस्ट दैट इन केस ऑफ मशरूम आल्सो देयर वाज अ पॉइंट एनालॉग। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे पौधे के अंदर विल्टिंग होती है, विल्टिंग पॉइंट तक अगर आप उसको दें पानी तो वो, अगर उससे कम दें तो वो विल्ट हो जाएगा, उस पॉइंट से ज़्यादा दें तो वो एटलीस्ट ग्रो करता रहेगा। अब अगर आप कांस्टेंट उस पर प्रेशर डालेंगे तो वो कम, यानी कि उसके ऊपर सुप्रेशन होगी। अगर आप उसका जो पॉइंट है
विल्टिंग का उससे ज़्यादा वाटर मेंटेन रखेंगे तो आपके लिए मसला नहीं होगा। सो बेसिकली ये भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी आप मटेरियल यूज़ करें, जो भी सॉइल जो मिट्टी आप यूज़ करें या जो फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ करें, उसकी जो कैपेसिटी है वो ऐसी हो कि वो वाटर को अच्छी तरह होल्ड करे और एनएरोबिक कंडीशंस जो हैं वो पैदा ना होने दें। Another research that a good casing should have high water holding capacity and adequate moisture, वही बात contains more than, क्योंकि मशरूम खुद जो है वो 90% उसमें वाटर जो है वो होता है और 90% जो वाटर है वो केसिंग लेयर से लेता है। Casing soil contributes water to the fruit bodies, and with increase in water content of casing, the size and yield of fruit bodies increase significantly. ठीक है, इससे साइज और यील्ड जो है वो दोनों इम्पैक्ट होती हैं। अब ये तो पहली हो गई। जो दूसरी प्रॉपर्टी है दैट इज पोर साइज। पोर साइज का मतलब कि जो उसमें पोरोसिटी होनी चाहिए, उसमें से गैशियस एक्सचेंज होता रहना चाहिए, वही एरोबिक कंडीशंस जो हैं वो प्रिवेल करनी चाहिए। तो इस पे पहली दफ़ा एम्फसाइज एडवर्ड्स और रिक ने 1953 में किया। अब ये है कि adverse effect on the yield was observed when the soil was integrated upon watering, forming a crust। अब होता क्या है कि जैसे कि राइस की फील्ड के अंदर हम क्रस्ट खुद डेवलप करते हैं क्योंकि उसके लिए वो अच्छा होता है। अब राइस के फील्ड में पानी खड़ा किया जाता है तो वहां पे एक नीचे तय बन जाती है। अब इसमें बिल्कुल उल्टा है कि हमने वो तय नहीं बनने देनी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रस्ट बनेगी वो उसकी जो पोरोसिटी है उसको कम करेगी और एनारोबिक कंडीशंस पर प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हमारे जो जो अंदर बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रोबायोटा है वो कम होगा और जो यील्ड है वो रिड्यूस होगी। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमने इट केसिंग मस्ट रिमेन पोरस। केसिंग जो है वो पोरस रहनी चाहिए so that aerobic respiration could be maintained in the compost। जो कंपोस्ट के अंदर माइक्रोबायोटा है वो मर ना जाए। अगर वो मरेगा तो हमारी झील जो है वो मुतासर होगी। It has been observed that a casing soil made up of small aggregates जैसे कि less than 1/4 inch resulted in a much lower yield। अब ये वही बात कि अगर सैंडी सॉइल की तरह हो जिसके ज़र्रात छोटे हों तो वो यील्ड कम देगी क्योंकि remain it will again produce anaerobic conditions। जबकि बेड्स जो लार्जर एग्रीगेट से बने जैसा कि 1/4 to 3/4 एग्रीगेट, तो ये हमें अच्छी यील्ड देंगे क्योंकि ये पोरोसिटी को मेंटेन करेंगे। With few pore spaces occupied by the mycelium, water holding capacity might increase, resulting in a tendency for larger mushroom। तो जो हमारे पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी और लार्जर मशरूम जो है वो हमारे पास आएंगी। पोरोसिटी इज मेंटेन टू द गैस एक्सचेंज के लिए भी ये जरूरी है बिटवीन द कंपोस्ट सरफेस एंड द ग्रोइंग रूम एयर एंड केसिंग मटेरियल। तो ये इन तमाम चीज़ों को पोरोसिटी जो है वो इसको इंश्योर करती है गैशियस एक्सचेंज को। Then it has been reported to be more important than water holding capacity। मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी से भी पोरोसिटी ज़्यादा है। इसकी वजह है कि अगर नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाएंगे तो वो जो हमारे पास कंपोस्ट है वो वहीं पे ही रुक जाएगी। तो कंपोस्ट की अगर जो माइक्रोबायोटिक एक्टिविटी रुक जाएगी तो यील्ड जो है वो मुतासर होगी। इसी तरह फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन अगेरिकस बिस्कोरस की बात करें तो हायर परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी देयर वाज इंक्रीज इन मशरूम शील्ड। और एक यूनिट इंक्रीज अगर हम करें तो 9.909 यूनिट इंक्रीज इन मशरूम शील्ड है। तो ये इतना अच्छी चीज़ है पोरोसिटी कि 1 यूनिट इंक्रीज इन द पोरोसिटी causes 9.09% यूनिट इंक्रीज इन मशरूम शील्ड। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो तीसरी चीज है दैट इज बल्क डेंसिटी एंड पार्टिकल डेंसिटी। ये वही कि वो जो पार्टिकल हैं उनकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। केसिंग सॉइल विद एन अप्रोप्रिएट डेंसिटी 0.75 to 0.81 ग्राम पर ml लैंड ट्रू डेंसिटी बिटवीन 1.5 ग्राम, ये अपेरेंट डेंसिटी है। दूसरी जो है वो लैंड ट्रू डेंसिटी 1.5 to 1.6 ग्राम पर ml कैन होल्ड सफिशिएंट वाटर एंड आल्सो हैव इनफ पोरोसिटी फॉर द गुड ग्रोथ। अब ये है कि वो डेंस कितनी डेंस होनी चाहिए कि जो मिट्टी और फार्म यार्ड मैन्योर हम उसकी तनासुब क्या होना चाहिए वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अपेरेंट डेंसिटी वो ये 0.752 और एक्चुअल डेंसिटी आप ये कह लें 1.5 to 1.6 हो।
Good mushroom yields have been recorded in the casing material having bulk densities between 0.64 to 0.78. ओवरऑल जो बल्क डेंसिटी है वो 0.64 से 0.78 ग्राम पर ml हो, तो ये हमारे लिए अच्छा है. Particle and bulk densities of various casing material have been found to be positively correlated with the mushroom yield, indicating 331.28 and 4868 units increase in mushroom yield with average unit increase in particle and bulk densities of different casing medium. ठीक है, तो इतनी ज़्यादा यील्ड जो है वो इंक्रीज हो सकती है पर यूनिट इंक्रीज इन द बल्क डेंसिटी. ठीक है, लेकिन अगर आप इससे ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो भी वो हमारे लिए अच्छा नहीं है. तो मतलब एक मुनासिब तनासुब की ज़रूरत है कि वो जो डेंसिटी है कि वाटर भी होल्ड हो और वो इतना होल्ड हो कि नीचे एरोबिक कंडीशंस भी मेंटेन रहें, एनएरोबिक कंडीशंस भी ना बने, और जो नीचे से जो मशरूम है वो ग्रो भी करने में उसको आसानी हो. तो इन तमाम चीज़ों पे हमें हेल्प आउट करेंगी बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी की मालूमात. पीएच जो है वो पीएच इज न्यूट्रल इज बेटर. वेरियस वर्कर हैव सजेस्टेड डिफरेंट रेंज. जो रेंज जो है वो 5.5 से 9 तक सजेस्ट की गई है, क्योंकि डिफरेंट मशरूम्स जो हैं वो डिफरेंट पीएच पे ग्रो करती हैं, लेकिन ओवरऑल जो हम यूज कर रहे हैं 7.2 टू 8.2 इज बेटर. कोरिलेट पीएच नेगेटिव कोरिलेशन है कि अगर हम पीएच बढ़ाएंगे इनसे तो वो नीचे जाएगी, इसी तरह नीचे लेके जाएंगे तो वो भी पीएच अगर एसिडिटी की तरफ जाएगी तो भी नुकसान होगा. So pH has been reported to be correlated negatively with the mushroom by Jarrell and Chandila. The fitted regression line to these variables which indicated that every unit increase in pH result in decrease in this units 367.82 units. मतलब जितना इम्पैक्ट हमारे पास बल्क डेंसिटी डाल रही थी उतना ही इम्पैक्ट हमारे पास पीएच भी डाल रही है. सो पीएच ओवरऑल हमें न्यूट्रलिटी की तरफ रखनी है, 7.7 7.5 तक रखें, पीएच सही है. पीएच हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वो जो एडिटिव्स या मिनरल एलिमेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह को डाल के हम इसको मेंटेन कर सकते हैं. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये है कि साल्ट कंसंट्रेशन जितनी है वो उसको हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहेंगे. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी अगर एक मटेरियल की है तो ये हमारे लिए अच्छा है, उसके अंदर मूवमेंट जो है वो होती रहेगी. तो केसिंग मीडियम की जो सूटेबिलिटी है उसको ये इंक्रीज करता है. एडिशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स to the casing layer affects the mushroom fruiting, and these effects are related to the electrical conductivity irrespective of the salt use. हम जो ये बेसिकली कोई भी सॉल्ट यूज करें तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है. द हाई लेवल ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स इन द केसिंग आर डेट्रीमेंटल. अगर सॉल्ट कंसंट्रेशन के मतलब आप चूना बहुत ज्यादा डाल देंगे तो वो फ्रूट बॉडी फॉर्मेशन के लिए नुकसानदेह. With the progression of crop ions or soluble salts accumulate in the casing layer, which ultimately affect the electrical conductivity of the casing soil. A good casing should have low availability of soil inorganic ions. तो हमारे पास कैटाइन एक्सचेंज ज़्यादा होना चाहिए और एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो अच्छी है. उससे ज़्यादा अगर हो जाए सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो वो अच्छी नहीं है. तो एक बैलेंस चाहिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो कि केसिंग के और जो कंपोस्ट है उसके दरमियान मेंटेन रहे. इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ समटाइम इनिशिएट करने में हेल्प करती हैं कि दे प्रोवाइड द स्टिमुलस के फ्रूटिफिकेशन की तरफ जाए मशरूम. सो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अलावा बैक्टीरियल माइक्रोफ्लोरा जो है वो इसेंशियल है फ्रूटिफिकेशन ऑफ मशरूम के लिए. spray of best no fructification can develop if sterile casing is used. हाँ जी, अगर बिल्कुल ही स्टीराइल केसिंग यूज करें तो फ्रूटिफिकेशन के ऊपर इसका बुरा इम्पैक्ट हो सकता है. बैसिलस साइलोकाई कोई भी बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल है अगर हम उनका स्प्रे करें तो ये माइसीलियल डेंसिटी और फ्रूट बॉडी प्रोडक्शन में हेल्प आउट कर सकते हैं. इसी तरह इट हैज बीन प्रूव्ड दैट स्पोरोफोर्स वर नॉट इनिशिएटेड जब तक कि उनके ऊपर केसिंग अगर केसिंग स्टेरलाइज थी.
अगर स्टिमुलस मिलेगा और स्टिमुलस इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोबायोटा है या मतलब बैक्टीरियल है या कोई भी ऐसा ऐसा उसको रिक्वायर्ड है कि वो वेजिटेटिव से प्रोडक्टिव स्टेज की तरफ जाए, तो उसके लिए स्टिमुलस चाहिए और वो स्टिमुलस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म देते हैं। अगर आप स्टेरिलाइजेशन के दरमियान स्टेरिलाइजेशन को बहुत लंबा कर दें और तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की डेथ हो जाए, तो ये जो हमारे पास वेजिटेटिव ग्रोथ है वो लंबी प्रोलॉन्ग कर जाएगी, क्योंकि कुछ अरसे के बाद उसमें फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी स्टार्ट होगी, तो वो इट विल टेक टाइम। तो हमने उसको इतना रखना है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसीलिए कहते हैं स्टेरिलाइजेशन की बजाय आप पास्चुराइज करें, तो वो उसमें कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच जाएंगे और वो हेल्प आउट करेंगे अर्ली चेंज में। ये डिपेंड करता है, अगर आप उसको अर्ली नहीं करना चाहते, डिले करना चाहते हैं, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन यू, तो फिर आप उसको जो स्टेरलाइज ज़्यादा लंबे अरसे तक करें, तो उसमें जो हमारे पास माइक्रोबायोटा है उसकी तादाद कम हो जाएगी और डिले हो जाएगा हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी की प्रोडक्शन। An increase in mycelial density, early initiation of fruiting, and higher total yield was recorded after spraying of the spores of range of bacteria and yeast on spawn compost before casing and after 1 week of casing. तो ये जो माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जैसा कि बैक्टीरिया और यीस्ट, अगर हम उनका स्प्रे करें केसिंग करने से पहले या 1 वीक बाद, तो ये हमें अच्छा ग्रोथ या अच्छी रिजल्ट जो है, हायर यील्ड जो है वो हमें हासिल हो सकती है। अब हमने स्टेरिलाइजेशन कैसे करनी है, ये मैंने स्टेरिलाइजेशन इधर जो बताई है ये जस्ट हाउस होल्ड के लिए है। प्रैक्टिकल में हम इसको कैसे तैयार करना है वो और स्टेरिलाइजेशन दोनों को पढ़ेंगे और वो उसी अपने आपने अपनी नोटबुक्स के ऊपर लिखना होगा। दिस इज जस्ट टू गिव यू द आइडिया के casing soil act as the substrate used to grow various kind of mushrooms at home. It is most traditionally made from peat and other types of organic matter. Before using soil to grow mushrooms, you need to first sterilize it to help kill all soil-borne diseases or pests. This helps to ensure only mushrooms are growing in the casing and not any other organic organism that could sabotage your mushroom garden. तो ये चीज़ जो है केसिंग जो है वो आपने स्टेरलाइज करनी है। स्टेरलाइज इसलिए करनी है कि कोई और चीज़ ग्रो ना करे। स्टेरिलाइजेशन फॉर होम, आपने पहले अपने हाथ धोने हैं और ताकि आप कोई न्यू बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस ना कर रहे हैं अपनी तरफ से। उसके बाद आपने केसिंग सॉइल को क्लीन प्लास्टिक माइक्रोवेवेबल कंटेनर, ये घरों में या ऐसे जहाँ पे माइक्रोवेव्स बड़े जो इंडस्ट्री है वहाँ पे माइक्रोवेव या आपके पास स्टेरिलाइजेशन अवन मौजूद होते हैं, तो उनके लिए आप उसको केसिंग सॉइल को क्लीन प्लास्टिक कंटेनर में डालेंगे, उसको प्लेस करेंगे और 90 सेकंड्स फॉर 2.2 पाउंड्स ऑफ केसिंग ऑयल। तो ये हमारे पास जब हम इसको कमर्शियल स्केल पे करेंगे तो ये 40-45 मिनट हम उसको हीट देंगे स्टेरिलाइजेशन के लिए। ये अगर घर पे आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 90 सेकंड घर वाला जो है वो माइक्रोवेव आप यूज़ कर सकते हैं 2.2 पाउंड्स ऑफ केसिंग सॉइल के, मतलब 1 किलो से थोड़ी सी कुछ ज़्यादा सॉइल के लिए 90 सेकंड चाहिए होंगे sterilization के लिए। Then the microwaves heat pasteurize the casing soil and kills any microorganism present inside. उसके बाद क्या करेंगे, रिमूव करें कंटेनर को और उसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप उसको क्या करेंगे, आप उसकी लेयरिंग करेंगे। आपने 3 से 5 सेंटीमीटर की लेयर बनानी है और उसी लेयर को हम क्या कहते हैं, केसिंग, विच वाज टुडेज आवर लेक्चर। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं कि इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। मिल्की मशरूम के लिए हम क्या करेंगे कि गार्डन लैंड सॉइल जो हमारे पास गार्डन घर के गार्डन की सॉइल है विच इज़ रिच इन कैल्शियम, वो हम यूज़ कर सकते हैं। सॉइल और रिवर सैंड का प्रोपोर्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एट द 100 ग्राम पर केजी वो यूज़ कर सकते हैं और उसको हमें स्टेरलाइज करना है बिफोर केसिंग। And the soil is taken in a mud pot or vessel or steamed in an autoclave for 45 minutes and then used for casing after cooling. तो ये चीज़ें मिल्की मशरूम के लिए हैं। ये एक जनरल मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि केसिंग होता क्या है, हम किन चीज़ों पे मुश्तमिल हो सकता है। अब हम इसका जो प्रैक्टिकल है जो हमारी आज की क्लास थी वो तकरीबन घंटे डेढ़ बाद वो मैं अब इसका प्रैक्टिकल आज पढ़ाऊंगा। वो प्रैक्टिकल आपने नोटबुक्स पे लिखना होगा
और जो बाकी की 2 क्लासेस हैं वो जो हैं वो होंगी हमारी सैटरडे को। सर बस कर दें। ओके, इसके साथ ही हमारा जो आज का ये वाला लेक्चर है ये ख़त्म होता है और घंटे डेढ़ बाद यही केसिंग को हमने करना कैसे है ये प्रैक्टिकल आज हम पढ़ेंगे, तो वो आपने नोटबुक के ऊपर लिखना होगा। आपका इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ लेट मी नो। वो लाइन दोबारा बता दें, स्टेरिलाइजेशन क्यों नहीं करनी और पास्चराइजेशन क्यों करनी है? स्टेरिलाइजेशन जो है वो बेसिकली जैसे हमारा कोई भी मटेरियल है 121 डिग्री तो हर चीज़ को वो किल कर देती है। पास्चराइजेशन में ये होती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो समवेयर डाउन द लाइन वो रह जाते हैं, कि उनका इनिशियल पॉइंट रह जाता है जिससे वो आगे ग्रो करना शुरू कर दें। तो पास्चराइजेशन इज हेल्पफुल इंस्टेड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अच्छा, पास्चराइजेशन जो है ना वो बाहर भी कर सकते हैं, मतलब हमारे पास एक मटेरियल मेथड ये है कि आपने ये किया, आप इसको ये करें कि एक बड़ी सी वो वाइट शीट लें और उसको 5-6 दिन अच्छी तरह धूप में रहने दें, तो वो जो उसके अंदर से गर्मी प्रोड्यूस होगी वो बाकी चीज़ों को मार देगी और जो सिर्फ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो रह जाएंगी। इस लिहाज से भी पास्चराइजेशन जो है वो हेल्पफुल है और इसमें हमें किसी स्टेरिलाइज्ड मतलब ऑटोक्लेव की या ऐसी किसी चीज़ या अमन की ज़रूरत नहीं है। जी उस्मान साकिब, एनी क्वेश्चन? उस्मान लगता है आज मेरे ख्याल लगा के सो गया है। चलें, दैट्स ऑल फॉर द टाइम बीइंग। इसका प्रैक्टिकल आज उसको मैं लेक्चर अभी थोड़ी देर में आपको डिलीवर करूंगा। जी उस्मान। सर वो सिग्नल प्रॉब्लम है तो वो ओके ओके, सिस्टम में सम चलें यानी वो इंशाल्लाह ओके, आप बाद में यूट्यूब पे ले सकते हैं, देख लीजिएगा। एंड ऑल ऑफ यू हैव टू सबमिट अ 5 लाइनर समरी। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।